Welcome back to my channel and this is Aarti Kaushik again here with another video, and this video will be on chapter 2nd of class 11th biology, and it will be completely based on NCERT syllabus, and there will be no additional information provided here. So if you are preparing for STET PGT exam or for board exam or anything else where NCERTs are highly recommended, you can prefer this video. So thank you so much for clicking on my video, and thank you so much for coming here. And if you do like it, then please thumbs up and subscribe to my channel. Or if you don't like it, then please suggest me the ways how can I improve my discussion or my teaching style or anything else you want. Stay tuned with me. In my previous video, I have discussed about the living world, the chapter first of class 11th biology, where we have these living characteristics of organism, and then we have studied about taxonomy and little bit about nomenclature, where we have discussed about Carolus Linnaeus, who prescribed this binomial nomenclature, in which he gave this generic name, we call it the genus name, and a specific name, that is species name, and then if we are going to write the author name in abbreviated form, and we followed that rule till now, where we write this genus and species name in italics or in underlined form. So here in this video I will discuss the biological classification in brief, as if I will start with plant or animal kingdom. It is a vast topic in itself, as plant have many subdivision in further, and animals have chordata and non-chordata, which is itself a big topic. So here we will discuss them in brief as per of NCERT. So first of all, Aristotle ने क्लासीफाई किया था बायोडाइवर्सिटी को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर. जो बाहर से दिखते हैं उनको हम मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स बोलते हैं. तो उन्होंने प्लांट्स को 3 डोमेन में बेसिकली क्लासीफाई किया, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स में. एज वी नो दैट अगर मैं रोज की बात करूँ तो वो शर्ब में आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे तुलसी की बात कर रही हूँ और पुदीने की बात कर रही हूँ तो वो हर्ब्स में आ जाएंगे. उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक जिसमें आरबीसी होती है और एक जिसमें आरबीसी नहीं होती हैं. तो एरिस्टोटल के ड्रॉबैक यहाँ पे क्या हो सकते हैं? ना उन्होंने प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया, ना यूकैरियोट्स के बारे में बताया, ना यूनिसेलुलर के बारे में बताया, ना मल्टीसेलुलर के बारे में बताया, ना किसी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया एरिस्टोटल ने. तो ये उनके ड्रॉबैक है. फिर आया कैरोलस लीनियस. उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को प्लांटाई एंड एनिमलिया में डिवाइड कर दिया. उनके ड्रॉबैक ये रहे कि उन्होंने भी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट के बीच में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया, ना ही उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया. एज वी कैन सी हेयर कि प्लांट और एनिमल दोनों ही यूकैरियोटिक है और दोनों ही मल्टीसेलुलर है. बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि प्लांट यहाँ पे फोटोसिंथेटिक है और एनिमल्स यहाँ पे हिट्रोट्रोपिक हैं. तो यहाँ पे ये ड्रॉबैक है कैरोलस लिनियस का कि उन्होंने इन सब पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया. देन आता है हमारा RH विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. उनका मेन क्राइटेरिया क्या रहा क्लासिफिकेशन का? उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया. सेल स्ट्रक्चर में आ गया हमारा यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को किया. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेलर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक है, क्या है? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, कौन सा रिप्रोडक्शन है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इंक्लूड किया. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो उन्होंने कौन कौन से 5 किंगडम दिए यहाँ पे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा एंड एनिमेलिया. We are going to discuss all these 5 kingdom in brief in this video as per NCERT. पिक्चर भी NCERT से है, तो एक ब्रीफ व्यू लेते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हर फाइला को डिटेल में और उसके क्लासिफिकेशन को भी एज पर NCERT. कोई मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने वाली नहीं हूँ.
अगर मैं ऐड करूँगी तो फिर मेरे को मोनेरा, जैसे मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है एक वीडियो जिसमें सिर्फ मैंने मोनेरा को डिस्कस किया है, तो फिर वो वास्ट हो जाएगा और डिटेल हो जाएगा। बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एनसीईआरटी ओनली। सो अगर मैं बात करूँ सेल टाइप की, तो मोनेरा क्या होती है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसमें बैक्टीरिया आते हैं हमारे, प्रोटिस्टा, उसके बाद जितने भी हैं, प्रोटिस्टा है, फंगई है, हमारी प्लांटाई है, एनिमेलिया है, सब यूकैरियोट्स हैं। अब प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, सिंगल सेलर यूकैरियोट्स, और ये सारे हमारे मल्टी सेलर यूकैरियोट्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस सबको पता होगा कि इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसमें हिस्टोन नहीं होते हैं, इसमें हिस्टोन होते हैं। इसमें क्रोमोसोम भी सिंगल होगा। अगर बैक्टीरिया की बात करें, इसमें हमारे 23 पेयर्स होंगे। और क्या होता है, जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सेल वाल मिलती है, और यूकैरियोट्स में बस सेल वाल किस में मिलेगी, फंगाई में मिलेगी, और हमारे प्लांट में मिलेगी। सेल वाल की बात करते हैं। सेल वाल नॉन सेलोजिक सेल वाल पॉलीसेकेराइड्स की पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलकर बनी होती है। पेप्टाइडो मीन्स अमाइनो एसिड, और ग्लाइकन यहाँ पे क्या है, पॉलीसेकेराइड्स, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है। फिर अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूँ, प्रोटिस्टा में आते हैं हमारे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये इनमें कुछ में हमारी सेल वाल प्रेजेंट होती है, अदरवाइज नहीं होती। फंगाई की बात करूँ तो इसमें सेलुलोज नहीं होता है, पर काइटिन की बनी होती है, हमारी सेल वाल प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन भी होता है, हेमीसेलुलोज भी होता है। बट एट प्रेजेंट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द ब्रीफ व्यू। तो प्लांट्स में किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, और एनिमल्स में तो होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही है कि भाई प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसमें एब्सेंट होगी, और यूकैरियोट्स में होती है, तो इन सब में प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल नो दैट मोनेरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूँ, तो प्रोटिस्टा क्या है, हमारी सेलुलर है, क्योंकि वो भी, पैरामीशियम भी सिंगल सेल होता है, यूग्लिना भी सिंगल सेल होता है, अमीबा भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। फंगाई की बात करूँ तो ये मल्टी सेलुलर होती है, पर इसमें कोई टिश्यू नहीं होता। और उसके बाद प्लांट्स में टिश्यू ऑर्गन आ जाते हैं, और एनिमल्स में टिश्यू ऑर्गन सेल सब कुछ होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा बैक्टीरिया कुछ होते हैं केमो ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक दोनों ही होते हैं, सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक भी होते हैं। जैसे हमारी सलाइवा में ही इतने सारे, हमारे गट में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे एनएस में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ऑटोट्रोपिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक। यूग्लिना हमारी फोटोसिंथेटिक है, ऑर्गेनिज्म है, और बाकी अगर मैं अमीबा की बात करूँ तो वो हिट्रोट्रोपिक है। फंगाई की बात करूँ, ये हिट्रोट्रोपिक भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड और डीके प्लांट्स और एनिमल्स पे जो फीड करें। पैरासिटिक भी होती हैं फंगाई, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहती है फंगस लीचन के साथ, ठीक है। प्लांट्स ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स हेटरोट्रोपिक है, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि हम खाते हैं मीट वगैरह। और होलोजोइक है क्योंकि हम इंजेक्शन करते हैं, मुंह के थ्रू हम खाते हैं, तो उसको इंजेक्शन वाली प्रोसेस बोलेंगे, कि हम वहाँ से इनगल्फ नहीं कर रहे हैं, हम उसको बाइट करके चू करके खा रहे हैं, ठीक है। जो मोनेरा होती है, जैसे कि मैंने बोला कि प्रोकैरियोट्स है और सिंगल सेल्ड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। माइक्रोमीटर साइज होता है उनका, बहुत स्मॉल होते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में भी, डेजर्ट्स में भी, स्नो में भी, डीप ओशियंस में भी, और पैरासिटिक भी होते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और केमो ऑटोट्रोपिक, जैसे सल्फर से कुछ बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बैक्टीरिया को हम उनकी शेप के बिहाफ पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे होते हैं स्पेरिकल, जो हमारे कोकी और कोकाई शेप के होते हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। दीज बैक्टीरिया स्पेरिकल और ओवल इन शेप, और सिंगल भी हो सकते हैं। जैसे ये सिंगल है तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोकोकस, और जो यहाँ पे डबल है उसको हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। जो यहाँ पे 4 होंगे तो उसको टेट्रा बोल देंगे, वही नंबर पे डिपेंड करता है। अगर चेन होगी तो स्ट्रिप्टोकोकस बोल देंगे, और अगर वो क्लस्टर्स ऐसे क्लस्टर फॉर्म कर देगा तो उसको स्टेफाइलो कोकस हम यहाँ पे
बोल देते हैं। फिर है हमारा बैसिलस और बैसिली। ये रोड शेप के हैं जैसे हम देख सकते हैं, और इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं है। फिर आता है हमारा स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम की बात करें तो ये स्पाइरल और कॉइल्ड शेप के बैक्टीरिया हैं। दे आर रिजिड ड्यू टू द स्पाइरल स्ट्रक्चर, और उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक एंड पे भी हो सकती है और दोनों एंड पे भी हो सकते हैं। फिर आ गया हमारा यहाँ पे विब्रियो। विब्रियो हमारा क्या है, कोमा शेप्ड का है। ये कॉमन है, ओ सॉरी, किडनी शेप्ड की स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है वन एंड पे, पर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं उनमें जो फ्लैजिला है वो एब्सेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। मोनेरा को 3 में क्लासिफाई करते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। कई बार एनसीईआरटी में यू बैक्टीरिया में ही साइनो बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। कुछ बुक्स में साइनो बैक्टीरिया को अलग हम क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब अलग से उसको रखते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया है वो हार्श हैबिटेट में रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा साल्ट जहाँ पे है उस एरिया में भी आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स पे भी होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। मार्शी एरिया में मिथेनोजेंस जैसे कि काओ बफेलोज की के अंदर रहते हैं, मतलब उनके माउथ वाले, उनके गट वाले रीजन में, ह्यूमन में बेसिकली रहते हैं, इसलिए इनको मिथेनोजन बोलते हैं, क्योंकि ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। देयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज अनलाइक द अदर बैक्टीरिया। इनकी जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है, इसी वजह से इनकी सेल वॉल की वजह से ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। रिप्रोडक्शन फिजन के थ्रू होता है, जैसे बैक्टीरिया में फिजन के थ्रू हो रहा है, स्पोर के थ्रू भी होता है, और कंजुगेशन के थ्रू भी होता है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। और एग्जाम्पल की बात करूं तो मिथेनोजन इसका एग्जाम्पल है, किसका, आर्की बैक्टीरिया का। देन यू बैक्टीरिया, दे आर ट्रू बैक्टीरिया, दे हैव रिजर्व सेल वॉल, और वो मोटाइल भी होते हैं क्योंकि उनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, और पिलाई प्रेजेंट होता है उनके किसी सरफेस पे, जिसकी वजह से वे अपने होस्ट के साथ क्या करते हैं, एडहेर करके रहते हैं, स्टिक करके रहते हैं। दो कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे ये स्टेन होता है, और उनकी मेम्ब्रेन और के बिहाफ पे हम ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव को क्लासीफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, रिजिड होते हैं क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं क्योंकि इसमें लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है और पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। पर यहाँ पे ग्राम जो पॉजिटिव हो उसमें क्या होगा, ओनली पेप्टाइडोग्लाइकन, लाइपोप्रोटीन्स नहीं होंगे। अगर केमिकल कंपोजिशन दोनों की देखूं तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन अबाउट 80% होगा, और पॉलीसेकेराइड जो होंगे वो 20% होंगे, और टाइकोइक एसिड भी प्रेजेंट होगा उनकी मेम्ब्रेन में, और जो सॉरी सेल वॉल में। और जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन 80% था, पर ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन 3 to 12% ही रह जाता है। बाकी क्या बचता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, और लाइपोप्रोटीन बचते हैं। यहाँ पे टाइकोइक एसिड भी अब्सेंट होता है, ठीक है। अब जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके आउटर में, सेल वॉल के आउटर में भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, पर ग्राम पॉजिटिव में वो अब्सेंट रहती है, ठीक है। और ये हमारा स्टेन कर जाता है, ये स्टेन नहीं कर पाता। एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का राइजोबियम एंड क्लोस्ट्रेडियम। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नाम से ही पता चला है ब्लू ग्रीन एल्गी। इट मीन्स एल्गी है हमारी फोटोसिंथेटिक होगी, ब्लू ग्रीन है इट मीन्स इसमें क्लोरोफिल होगा और इसमें पिगमेंट होगा। तो इसमें क्लोरोफिल ए मिलता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं। यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटियस भी होते हैं, मतलब कि फिलामेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैरीन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इनकी स्पेशलाइज सेल्स में। उन स्पेशलाइज सेल को हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का लूँ तो वो नोस्टोक और एनाबिना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। एंड
कुछ इनमें केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी होते हैं। केमोसिंथेटिक मतलब जो केमिकल से अपना फूड सिंथेसाइज करें, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से वो अपने फूड को बनाते हैं, और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स और अमोनियम, और वो इनका यूज करते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन में। एनर्जी क्या है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दे प्ले मेजर रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इसलिए वो सोइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करने में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। ये अबेंडेंट होते हैं नेचर में, इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में लेग्यूम्स में। पैथोजन भी होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स के लिए को डैमेज करते हैं, मतलब उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स को भी अफेक्ट करते हैं। Mycoplasma. Mycoplasma is a genus of bacteria that like the cell wall around the cell membrane. They are the smallest living organism and can survive without oxygen. It's an important point here. माइकोप्लाज्मा और पैरासाइट्स होते हैं, कॉमन सेल्स भी होते हैं ह्यूमंस के लिए, मतलब कि ह्यूमन के साथ वो कॉमन सेल रिलेशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप होती है जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जिस पे दोनों को ही बेनिफिट होता है। पैरासाइट में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फीड करता है, न्यूट्रिशन लेता है, तो दूसरे को हार्म पहुंचता है। कॉमन सेलिज्म ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है पर दूसरे को बेनिफिट भी नहीं होता, पर हार्म भी नहीं होता। तो माइकोप्लाज्मा हमारे साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, एनिमल्स के साथ और प्लांट्स के साथ पैरासिटिक फॉर्म में भी रहते हैं और कॉमन सेलिज्म की में भी रहते हैं। दे हैव बीन फाउंड इन प्लूरल कैविटीज ऑफ कैटल डेट वर सफरिंग फ्रॉम प्लूरोन्यूमोनिया, क्योंकि माइकोप्लाज्मा इटसेल्फ कोज प्लूरोन्यूमोनिया। These organism, that's why we call them pluro like या pleuropneumonia like organism or MLO, mycoplasma like organism, as they are cause pneumonia in animals. As mycoplasma लेके cell wall, they are resistant to beta lactam antibiotic, that is penicillin के भी resistance होते हैं। So जो penicillin about 50 disease के लिए एक single antibiotic है, but still माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंस कर जाते हैं और they are able to cause us pneumonia. So these are dangerous. And kingdom protista, these are single celled eukaryotes होते हैं. We all know eukaryote have a well defined nucleus and they lack cell wall, and eukaryotes have histones and more than one number of chromosomes, and these protista are aquatic, as we can know, say by having the example like euglena है, paramecium है, amoeba है, all are aquatic organism. They contain a well defined nucleus and other membrane organelles and have flagella and cilia. cilia की बात करें तो paramecium में, flagella की बात करें तो euglena में. reproduction asexually भी होता है, sexually भी होता है, जिसमें सेल फ्यूज भी करती है, जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें प्रोटिस्टा की तो क्राइसोफाइट्स आते हैं, ये डाई एटम्स होते हैं, और गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं हम इनको। दे फाउंड इन फ्रेश वाटर्स एज वेल एज मेरीन इन्वायरमेंट। फोटोसिंथेटिक है, प्लैंकटन है, प्लैंकटन होता है फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर में फ्री फ्लोट करें। डाई एटमस अर्थ फॉर्म करते हैं, इसका मतलब ये है एटम्स में जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल, वो क्या करती है, वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल फॉर्म करती है, ठीक है, और वो एक दूसरे में बिल्कुल फिट होती है बॉक्स की तरह। और जो ये वाल्स हैं ये सिलिका में इम्बेंडेड होती हैं, ठीक है, इसीलिए ये इतनी हार्ड हो जाती है कि डिस्ट्रक्ट नहीं हो पाती, मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। इसीलिए डाई एटम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी क्या बन जाती हैं, सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती हैं, तो इस अक्यूमुलेशन को बोला जाता है डाई एटमस अर्थ, जिसको हम पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow भी हो सकते हैं, green भी हो सकते हैं, brown भी हो सकते हैं, blue और रेड भी हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है, ये पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उनकी सेल में। सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे, ऐसे प्लेट्स ही बनी होती हैं,
एसएस ऑर्गेनिज्म होता है और उस पर प्लेट बनी होती है। ये जो प्लेट्स हैं इनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होती हैं, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करती है और एक ट्रांसवर्सली लाई करती है, ठीक है। और रेड टाइड्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो हमारे ये होते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो ये रेड कलर के हैं और बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं तो सी में क्या दिखेगा, रेड ही रेड दिखेगा, तो हम उसको बोल देते हैं रेड टाइड। ये टॉक्सिन्स भी सिक्रेट करते हैं लार्ज अमाउंट में, जो मैरीन फिशेस वगैरह के लिए हार्मफुल होता है। हमारे यूग्लेनॉइड्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। स्टेगनेंट वाटर होता है ठहरा हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ ए सेल वाल्स दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर, उस प्रोटीन रिच लेयर को क्या बोलते हैं, पेलिकल, जो क्या बनाती है, उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। दे हैव टू फ्लैजिला, एक शॉर्ट होती है और एक लॉन्ग होती है, एक तो लॉन्ग होगी और एक शॉर्ट होगी, ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा इन ऑर्गेनिजम्स का। दे आर फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हिट्रोट्रोपिक दोनों ही होते हैं, ठीक है। जब उनको सनलाइट नहीं मिलती तो वो हिट्रोट्रोप्स हो जाते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, अगर सनलाइट मिल रही है तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Example, euglena. यूग्लिना इसका एक एग्जाम्पल है। टाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक डेड और डीके सब्सटेंस पे फीड करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट्स, और उस एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, जो बाद में ग्रो करता है और स्प्रेड कर जाता है, बहुत मतलब ओवर सेवरल फिट इट विल स्प्रेड। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दिस प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट, देखो अनफेवरेबल कंडीशन थी तो प्लाज्मोडियम फॉर्म हो गया, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। क्या हो गया, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो गया और इसने क्या बना दी, फ्रूटिंग बॉडी। तो प्लाज्मोडियम की फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं, स्पोर्स होते हैं। दी स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, रेजिस्टेंट कर जाते हैं। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो एयर करंट के थ्रू ये डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। इनकी सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है, इसीलिए इतने प्रोटेक्टिव होते हैं। Next are protozoa. Protozoans are heterotrophs and live as a predator and parasites also. They believed to be primitive related to animals. इसके भी 4 ग्रुप्स होते हैं। अमीबोइड प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मोइस्ट वाटर। सूडोपोडिया होता है जिसके थ्रू वो फूड को इनगल्फ करता है। मैरीन फोम जिसमें सिलिका सेल्स प्रेजेंट होती है, इसका एक एग्जाम्पल है एंटामीबा, जो कि पैरासाइट होती है। फिर नेक्स्ट है फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसमें हमारे क्या आएंगे, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा क्या करती है, स्लीपिंग सिकनेस करती है, और ये वेक्टर कौन होता है, इसमें टेस्टेस फ्लाई होती है जिसके थ्रू स्लीपिंग सिकनेस की जाती है। इसमें फ्लैजिला है, पैरासिटिक है, क्योंकि ये हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करती है और इसका दो ऑर्गेनिज्म में इसकी साइकिल चलती है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो पैरामीशियम में होल बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे वो एक साथ बीट करेंगे, उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगी। फिर फोर्थ है स्पोरोजोआ, जिसमें हमारे स्पोर फॉर्म करेंगे, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, ये एनाफ्लिज फीमेल एनाफ्लिज में क्या करता है, ये भी अपनी साइकिल पूरी करता है, फिर ह्यूमन बॉडी में पूरी करता है, और ये मल्टीपल फिजन के थ्रू यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा बाय फॉर्मिंग द स्पोर्स। नेक्स्ट है हमारी फंगाई, हिटोट्रोपिक भी होती है, सेप्रोट्रोपिक भी होती है। हिटो का मतलब है दूसरे से फूड लेना, और सेप्रोट्रोपिक का मतलब है डेड और डी के सब्सटेंस से फूड लेना। डाइवर्स मोर्फोलॉजी होती है इसकी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, और हैबिटेट भी इसका डाइवर्स होता है, क्योंकि ये हमारी डंप एरिया में भी हो सकती है, रोटन फ्रूट्स पे भी हो सकती है, मॉइस्ट ब्रेड पे भी हो सकती है, और ये डिफरेंट इसका हैबिटेट जो है वो वेरी करता है। यूनिसेलुलर फंगस की बात करें तो ईस्ट है, जिसको हम ब्रेड और बियर बनाने में यूज़ करते हैं। वीट रस्ट कोज्ड बाय पिसिनिया, एंड एंटीबायोटिक अगर फंगस की बात करें तो पेनिसिलियम बनाती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, फंगस क्या होती है, फिलामेंटियस। फिलामेंटियस मतलब उनको फिलामेंट्स होते हैं, एक जाला सा बना लेती हैं वो, उसके थ्रू ही वो रिप्रोडक्शन भी करती हैं। फिर मैं यहाँ पे बात करूँ
बॉडी की, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइपे बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइपे इज कॉल्ड माइसीलियम। बहुत सारे अगर हमारे हाइपे इकट्ठे हो जाते हैं उसको माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइपे आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में है और बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसीलिए हम इसको सिनोसाइटिक हाइपे बोलते हैं। अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वाल्स इन देयर हाइपे। जब मैं फंगई के क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगी तो वो बेसिकली सेप्टा के बिहाफ पे, माइसिलियन के बिहाफ पे होता है, तो ये मेजर रोल प्ले करते हैं इसके क्लासिफिकेशन में। द सेल वॉल ऑफ फंगस आर मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है लिचन एंड माइकोराइजा। एंड रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है, जैसे मैंने बोला फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फिजन के थ्रू भी और बडिंग के थ्रू भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ में स्पोर्स के थ्रू भी होता है, एसेक्सुअल बाय स्पोर्स के थ्रू, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स जिसको हम बोलते हैं, कोनाइडिया भी होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं जिनके थ्रू इसमें फंगाई में रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, ascospores and basidiospores. The various spores are produced in distinct structure called fruiting body. ठीक है, अलग अलग होंगे क्योंकि स्पोर का टाइप अलग है, तो उनकी फ्रूटिंग बॉडी भी अलग अलग होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेक्सुअल साइकिल की, तो 3 साइकिल चलती हैं। सबसे पहले होती है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, मैं क्या बोलूँ, प्लाज्मा क्या, प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, पर उनके बीच में प्लाज्मा का फ्यूजन हो रहा है, मतलब प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूजन है। गैमी मतलब फ्यूजन। नेक्स्ट है कैरियोगैमी। कैरियो मतलब हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। गैमी मतलब फ्यूजन। फिर थर्ड आता है मियोसिस। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। जब एक फंगस रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, तो क्या होता है, 2 हैप्लॉइड हाइपे बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 हैप्लॉइड हाइपे। ठीक है, और वो कंपैटिबल होते हैं मेट करने के लिए, इसलिए वो एक दूसरे के पास आते हैं और मेटिंग करते हैं। कुछ फंगस में जो फ्यूजन होती है 2 हैप्लॉइड सेल्स की, वो उसकी वजह से इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट होगी और जाइगोटिक सेल प्रेजेंट होगी। पर कुछ फंगस में, जैसे एस्कोमाइसेट्स है हमारी, एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडोमाइसेट्स, एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 2 हैप्लॉइड हाइपा फ्यूज करेंगे, मेट करेंगे और एक डिप्लॉइड स्टेट दे देंगे, बट एस्कोमाइसेट में और बेसिडोमाइसेट्स में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेट बोलते हैं। कौन सी स्टेट बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेट। डाइकैरियोटिक स्टेट बोलते हैं उसको, या स्टेज बोलते हैं, जिसमें n+n होता है, डेट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। डाई मतलब 2, कैरियोन मतलब न्यूक्लियाई, एंड द फेज इज डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो यूज किया जाता है, एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। द फंगस फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी क्या थी, इसमें हमारी अलग अलग होंगी फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें स्पोर फॉर्म होगा वही हमारी फ्रूटिंग बॉडी होगी। ओस्पोर, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स, कोनाइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स, ये अलग अलग स्पोर जो फ्रूटिंग बॉडी है उनमें फॉर्म होंगे। तो जो फंगाई है फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन होकर, रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है कि मियोसिस होगा यहाँ पे। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स जनरेट होंगे। जब भी कोई हैप्लॉइड प्रोजेनी फॉर्म करनी होती है तो कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम फंगाई। अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले है फाइकोमाइसेट्स। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। सम आर ओब्लिगेट पैरासाइट और प्लांट्स। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि प्लांट पे पैरासाइट रह भी सकते हैं, विदाउट प्लांट भी रह सकते हैं। ठीक है, द माइसीलियम इसमें क्या होगी, एसेप्टेट।
एसेप्टेट का मतलब क्या है कि सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, कोइनोसाइटिक होगी जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा हाइपे में, उसको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक। तो कोइनोसाइटिक होगी माइसीलियम, बट एसेप्टेट होगी, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू होगा जो कि मोटाइल होंगे, और बाय एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होंगे। इन दोनों के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स एंडोजीनस होंगे, मतलब किसी बॉडी में, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, और वो फ्रूटिंग बॉडी क्या है, स्पोरेंजियम। जू स्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर मतलब जाइगोट जैसे होता है, वैसे ही यहाँ पे जाइगोस्पोर होता है, किसमें, फाइकोमाइसेट्स में। आइसो मतलब सेम, गैमेट्स मतलब गैमेट। आइसोगैमेट्स जो जिनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो। एन आइसोगैमेट या ऊ गैमेट्स कौन से, जिनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर ना हो, मतलब डिसिमिलर हो। एग्जाम्पल है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, म्यूकोर, एल्ब्यूगो, जो कि एक पैरासिटिक फंगस है, किस पे, मस्टर्ड पे। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे एस्कोमाइसेट्स। ये सेक फंगस बोलते हैं हम इसको, मल्टी सेलुलर होती है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम। यूनिसेलुलर है ईस्ट। मल्टी सेलुलर जो फंगस होगी वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगी। यूनिसेलुलर जो होगी, एग्जाम्पल है ईस्ट, इसको हम सेकहेरोमाइसिस भी बोलेंगे। सेपोरोफाइटिक है, रेड और डीके ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगी, डिकम्पोज करेगी। पैरासिटिक भी होगी और कैप्रोफिलस भी होगी, मतलब डंग वगैरह पे भी ग्रो करेगी एस्कोमाइसेट्स। माइसीलियम इज ब्रांच्ड, इसमें माइसीलियम जो होगा ब्रांच्ड होगा, और सेप्टा भी प्रेजेंट होंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडा होगा इसमें, जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होगा, मतलब उसमें को फ्रूटिंग बॉडी की जरूरत नहीं है प्रोड्यूस होने के लिए ऑन द स्पेशल फाइलम, इसीलिए इसको कैनिडोफोर्स बोलते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे, एस्कोस्पोर्स, जो कि एंडोजीनस होंगे, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होंगे, और वो सेक लाइक स्ट्रक्चर सिंगुलर होगा, जिसको हम एस्कस बोलेंगे। एस्कस जो है वो एस्काई प्रोड्यूस करेगा। एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको हम क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प्स। एग्जाम्पल है इसका, इस टाइप की फंगस का एग्जाम्पल है एस्परगाइलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। मोरल्स एंड टफल्स इस जो है वो एडिबल क्या होती है, फंगस होती है। बेसिडोमाइसेट्स का एग्जाम्पल है मशरूम, ब्रैकेट फंगस या फंगाई, और पफ बाल्स। दे ग्रो इन सोइल, ऑन लॉग्स, ट्री स्टेम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी। ऑलमोस्ट दे आर लाइक कोस्मोपोलिटन जो हर टाइप की कंडीशन में ग्रो कर पाए। एग्जाम्पल है रस्ट और स्मर्ट्स जो होती हैं वो बेसिडोमाइसेट का एग्जाम्पल होती है। माइसीलियम इसमें भी ब्रांच्ड है और सेप्टेड है, और इससे पहले हमने जो डिस्कस की एस्कोमाइसेट, उसमें भी माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड था। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, पीछे हमारा कोइनोडो स्पोर्स के थ्रू हो रहा था। इसमें कैरियोगेमी और म्यूसिस किस में होता है, बेसिडियम में, जो क्या प्रोड्यूस करती है, 4 बेसिडोस्पोर प्रोड्यूस करती है, जो कि हैप्लोइड होंगे हमारे, क्योंकि म्यूसिस के थ्रू प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। बेसिडो फोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड, मतलब वो किसी भी फ्रूटिंग बॉडी में प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। किस पे प्रोड्यूस किए जाएंगे, वो एक्सोजिनसली बेसिडियम के ऊपर प्रोड्यूस किए जाएंगे। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। एग्जाम्पल की बात करें, एगारिकस मशरूम, और अस्टिलागो जो कि स्मर्ट है, और पुशिनिया जो कि रस्ट फंगस है, वो बेसिडोमाइसेट्स की एग्जाम्पल है। Then next is deuteromycete. Deuteromycete is also commonly known as imperfect fungi because only the asexual and vegetative phase of this fungi are known, not sexual one. That is why we call it imperfect fungus. Reproduce करती है by asexual spores known as conidia. द माइसीलियम इसमें भी सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। हमने पिछली जितनी भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ा, ड्यूट्रोमाइसेट्स, बेसिडोमाइसेट्स और एस्कोमाइसेट्स, तीनों में ही यहाँ पे माइसीलियम क्या है, सेप्टेट है एंड ब्रांच्ड है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स होते हैं ड्यूट्रोस माइसेट्स में। सेप्रोफाइट का मतलब क्या है कि वो डेड और डीके में फीड करेंगे, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पर कुछ इसमें, कुछ नहीं, मैक्सिमम इसमें डीकम्पोजर होते हैं। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। एग्जाम्पल किसका है, ड्यूटेरोमाइसेट्स। नेक्स्ट है हमारा प्लांट किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटा की बात करूं तो यूकैरियोट्स होते हैं, पार्शियली हेटेरोट्रोपिक होते हैं, सच एज द इंसेक्टिवोर्स प्लांट, और पैरासिटिक। एग्जाम्पल ब्लैडर वोट, वीनस फ्लाईट्रैप एंड कुस्कुटा पिक्चर प्लांट इज ए पैरासाइट। हैव प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेलोज की, पैक्टिन की, हेमिसेलोज की। प्लांट
इंक्लूड्स एल्गाई, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, जिसको मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगी। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, कभी हैप्लॉइड गेमेटोफाइट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और स्पोर से गैमेट और गैमेट से स्पोर बनने की जो प्रोसेस है ये अल्टरनेट होती है प्लांट की लाइफ साइकिल में, इसीलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। पर ये सभी प्लांट्स में नहीं होते, कुछ हैप्लोन्टिक होते हैं, कुछ हमारे हैप्लोन्टिक होते हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया, वी ऑल आर एनिमल, सो यू कैन look at yourself and analyze the characteristic of this kingdom animalia. These are heterotropic, you are heterotropic, eukaryotic organism, multicellular, you don't have cell wall, you digest your food in internal cavity and store it as a glycogen or fat. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, क्योंकि इंजेस्ट करते हैं, और कॉपुलेशन के थ्रू हमारे में क्या होता है, रिप्रोडक्शन, मेटिंग करते हैं हम, और एम्ब्रियोलॉजी हमारी पीरियड ऑफ गेस्टेशन या फिर ग्रोथ पीरियड और डेवलपमेंट जो होती है ऑर्गेनिज्म की, वो एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू होती है, मतलब एम्ब्रियो हमारी ग्रो करती है, डेवलप करती है, तब हमारा जो चाइल्ड है वो प्रोड्यूस होता है। So this was all about the classification of organisms and chapter 2nd of class 11th, and if you do like it then please thumbs up, subscribe to my channel and suggest the new and interesting ways of teaching, and so that I can improve my style of teaching, or I can improve in a better way. Thank you so much for clicking on my video.